सब बाल बच्चे सब लेके आ रहे वहाँ पे। बस घर के बाहर निकलो तो कीचड़ में फंस जाता। कि अगर हमारा 2 दिन के अंदर ये काम नहीं हुआ, इस वार्ड में ज्यादा तकलीफ है, लेकिन ये कंपनी ने खोद के चले गई और कल ला के कमिश्नर के मुंह पे मारना कि ऑफिस में ला के मारना। मानव समाचार, मानवता के हक में। जब से मालेगांव कॉरपोरेशन पर प्रशासक राज लगा है, तब से साबिका बॉडी के ज़्यादातर कॉरपोरेटर्स अपने अपने वार्ड से नाता तोड़ चुके हैं। वहीं वार्ड नंबर 3 के साबिक कॉरपोरेटर सगीर मेंबर आज भी अपने वार्ड में उसी शिद्दत से लोगों के मसले मसाइल हल करने में मसरूफ़ हैं, जैसा वो पिछले कई सालों से करते आए हैं। आज नूरानी नगर की आवाम ने सगीर मेंबर को अपने इलाके में तलब किया। लोगों का कहना था कि अंकित कंपनी जिसने अंडरग्राउंड पाइपलाइन का जिम्मा लिया है, उसने 5 महीना पहले इस इलाके में WBC रोड की खुदाई करते हुए अंडरग्राउंड पाइपलाइन इस वादे पर डाली कि पाइप डालने के बाद रोड को जूं का तूं कर दिया जाएगा, मगर इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी वो अपने वादे पर कायम नहीं रह सके। पूरे इलाके में सड़कों पर जा बजा गड़े और नाहमवार ज़मीन होने की वजह से लोग हादसात का शिकार हो रहे हैं। बारिश होने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की तकालीफ सुनने के बाद सगीर मेंबर ने ठेका लेने वाली कंपनी के जिम्मेदारों को फ़ोन लगाया और इन सड़कों को दुरुस्त करने का मुतालबा किया। साथ ही 2 दिन में काम न शुरू होने की सूरत में सख्त लहजे में उन्होंने धरना आंदोलन करने की वार्निंग भी दी है। इतना ही नहीं, सगीर मेंबर ने इलाके में होने वाले नए अंडरग्राउंड पाइपलाइन के कामों को ये कहकर रुकवा दिया है कि पहले पुराने काम किए जाएं, उसके बाद ही सड़कों को पहली की तरह हमवार कर दिया जाए, उसके बाद नए काम किए जाएं। जहां एक तरफ आवाम ने मानव समाचार पर अपनी तकालीफ बयान की, वहीं सगीर मेंबर ने भी अवामी अदालत में अपनी बात रखी। 30 साल पुराना ये इलाका नूर नगर, नाम तो इसका नूर नगर है, मगर यहाँ की सड़कें, यहाँ की गटरें, यहाँ का निज़ाम देखने के बाद, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम देखने के बाद कहीं से भी नूर दिखाई नहीं देता। गरीबों की, मजदूरों की, मेहनत कशों की इस बस्ती को ऐसा लगता है कि बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। आजकल मालेगांव शहर में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के नाम पर अंडरग्राउंड गटरों के लिए पाइपलाइन तो बिछाई जा रही है, मगर मालेगांव शहर में हम देख रहे हैं कि जा बजा पाइपलाइन के लिए सड़कें खोद तो दी जाती हैं, मगर उसको रिपेयरिंग करने का कोई भी जिम्मा ये 2 कंपनी जो गुजरात से जिसका ताल्लुक है, ये 2 कंपनियों ने लिया है। वो कहीं भी आवामी मुतालबे पर खरी नहीं उतर रही है। ये खोद के गए, इतना कीचड़ है, इतनी परेशानी होती, बीमार सिमार पड़ते, रिक्शा आने को जगह नहीं, मरीज को कैसे लेके जाएंगे, गोदी में हाथ में उठा के 2-3 जन मिल के दवा खानों में लेके जाते, तो हम लोग कैसी कैसी परेशानी उठा रहे। अच्छा भला रोड था वो भी खोद के डाल दिए, इतना कीचड़ है कि गिरते पड़ते, हमने क्या करना, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कब होएगा ये काम? 4-5 महीने से ये रोड खराब है। अभी हमारा मैयत हुई थी 1 महीना, वो मैयत गिरते गिरते बच्चे डाब में गिर रहे, आए खोद के आते बनाने के लिए, कुछ काम करके नहीं आते, आ रहे बस चले आते छोड़ के। आए कोई है ऐसी बात? जो ठेका कंपनी ने वो बना नहीं रही। कंपनी ने ये वादा की थी कि जैसी रोड हम खोद रहे हैं वैसी बना मगर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। क्या कहेंगे वो नाकारा निकम्मी कंपनी के लोगों को? लोग है कंपनी के लोग ही सब सत्यानाश कर रहे। ये आ रहे खोद के चले जा रहे, उसको रिपेयर कर नहीं रहे। हाँ, क्यों नहीं कर रहे? हाँ आ रहे खाना, हाँ आ रहे दादी, बस जाते दोबारा आते नहीं। नहीं आ रहे तो हम 2 दिन में धरना लेके आ रहे हैं। सब बाल बच्चे सब लेके आ रहे हैं वहाँ पे। जब भी हम लोग निकल के बात करने का बोलते हैं ना, तो बोलते कर देंगे, कोई आता नहीं। लावारिस महिला तो है नहीं ना, ये मच्छर है, मच्छर इतने हैं कि बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं ना। कोई कचरा उठाने वाली गाड़ी तक नहीं आती इधर। अच्छा, कचरा उठाने वाली गाड़ी भी नहीं आती। अच्छा, ये जो रोड की हालत है, ये रोड की हालत की वजह से क्या क्या दिक्कत है? बहुत सारी हमारी बहनें जो गाड़ियाँ स्लिप होती, बहुत सारी हमारी जो बहनें जिनको डिलीवरी के मामला पेश आते, ऐसे वक्त में जो है कितनी परेशानी आप लोग? अरे सब, अगर लेडीज अगर उसका सीजर भी हुआ, कुछ भी हुआ उसका, जैसे नॉर्मल भी सीजर भी हुआ, तो रिक्शा घर तक नहीं आती।
उसको ऐसे उठा के 2-3 जैसे आदमी लोग बोलो या लेडीज बोलो उठा के उसको घर तक के लाते। रिक्शा घर तक के नहीं आती। बच्चे हमारे अगर मदरसे में निकले या स्कूल में गए आधे रास्ते में भर के आ जाते, फिर दोबारा उनका यूनिफॉर्म दो, फिर सादे लिबास में भिजाओ स्कूल में, टीचर लोग मार के उसको हकाल देते। स्कूल में भी यही हाल है, मदरसे में भी यही हाल है। छोटे बच्चे हमारे अभी तक के रोड पे निकले नहीं, खेलने की तो रोड ही नहीं है इधर। बस घर के बाहर निकलो तो कीचड़ में पा जाता। गंदगी दुनिया भर की है। बच्चे हमारे बीमार पड़ रहे। कचरे का इंतजाम होना चाहिए ना, कचरा फेंकने वाला इंतजाम भी नहीं है। जब तक कि ये महल्ले के लोग धरना देते नहीं, कुछ बात आवाज उठाते नहीं, जब तक ये लावारिस महल्ला है हमारा, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है इसकी। 2 दिन में नहीं हम जाएंगे। 2 दिन में अगर नहीं करे तो हम लोग फिर धरना देने आ रहे, पूरे बाल बच्चे लेके आए। जो भी था बनाए उन्होंने, हमको चलने का रास्ता करे, बराबर सब करे, लेकिन अब ये जो गडर वालों आए उन्होंने खोद के बड़े बड़े नाले करके चले गए। फिर हमने और इनके तरफ गए दौड़े, इन्होंने थोड़ी बहुत मुरुम पत्थर डाले, फिर वो लोग दोबारा आए, फिर खोद के लेके चले गए। जो थोड़ा बहुत काम होता है वो भी बराबर। जो भी रोड के नाम पर या जो भी सड़क थी, हाँ, जो भी WPM रोड यहाँ पर बनाए थे उन्होंने, वो भी खोद के चले गए। अच्छा, पैसों से मुरुम ला के डालना पड़ता हम लोग को, क्या बताएंगे। मिम्बर है बोलते, हाँ घर में पानी जा रहा, चंबर तोड़ डाली फिर भी नहीं पानी जा रहा। हाँ ऐसा अगर कचरा उठाना है तो फिर हम लोग को इनके तरफ दौड़ना पड़ता है। जीसीबी ये डायरेक्ट बोल देते नहीं, ऊपर चलो, ऊपर लेके चलेंगे हम लोग को, कब तक के तकलीफ उठाएंगे हम। चलेगा, ऊपर जाने वाला भी चलेगा तो भी हल नहीं हुआ। पैसे डालो, पैसे जमा करो, मुरुम डालो, चंदा करके रोड बनाओ, फिर खोद के जाते। तकलीफ क्या है हम लोग को, बहुत तकलीफ। हाँ मेंबरों के तो जिंदगी बहुत आसानी से कट रही है। क्या करेंगे, हर चीज की तकलीफ है। पर नूर जरा भी नहीं है, ये तो पूरा नूर उड़ा दिए। नल का पैसा लेंगे, पानी का पैसा लेंगे, सब लेंगे। देखो भाई यहाँ पे जो नूर नगर 214 गट नंबर, इसके अंदर 2 में 1 में तो पूरा जो है खोद के चले गए। ये अंडरग्राउंड गटर जो है तो कई कनेक्शन दिए, कई कनेक्शन नहीं दिए। कनेक्शन के बाद वो खोदते और उलट पलट जो है तो रोड को हमारे कर देते। हमारे बच्चे गिर रहे हैं, रास्ता खराब होते चले जा रहा है। और उसको हमारे को जो है तो कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिए थे, हमको वादा करे थे कि भाई हम 8 दिन के अंदर तुम्हारा काम चालू करेंगे और ये कनेक्शन जो हो रहा है इसको हम जो है तो नाले में निकालेंगे, ऐसा उन्होंने बोले थे। और जो है ये भी बोले थे कि भाई तुम्हारे इधर जो है तो जो मरकुड़ी लाइट जलते हैं वहाँ पे हम LED लगाएंगे, ये भी वादा करे थे कमिश्नर साहब ने। तो लेकिन आज तक जो है तो उन्होंने एक भी काम, हमारा कुछ भी नहीं हुआ। और बल्कि ये थोड़ी सी बारिश आने से इतनी तकलीफ हो गई, अभी तो बारिश चालू भी नहीं हुई। ये जो सारे खड्डे करके दिए हैं, अब जिसने ये खोदा है उसका जो काम है कि भाई इसको बना दे। 2 दिन में अगर ये काम नहीं होता है तो हम जो है तो धरने पे बैठेंगे और जो है तो इसके जिम्मेदार कमिश्नर साहब ही होंगे। गट नंबर 214 नूर नगर, ये जो बाहर की कंपनी ने यहाँ रोड खोद के गई है, अगर ये 2 दिन के अंदर काम चालू नहीं करते नूर नगर का वार्ड नंबर 3 तो हम सगीर मेंबर के साथ पूरे वार्ड के लोगों को आके महानगर पालिका पे धरना देंगे। कमिश्नर साहब ने ये वादा किया था कि हम ये काम 8 दिन के अंदर पूरा कर देंगे, लेकिन आज 3-4 महीने हुए ये काम पूरा हमको दिखाई देता नहीं। खड्डे पड़ गए, गड्ढे पड़ गए, माए बहने गिन रहे, रिक्शा ऑटो आने को रास्ता नहीं है, मैयत गिर चुकी है। और उसके अलावा ना जाने यहाँ हमें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पानी आ रहा है, बड़े बड़े खड्डे हो गए, मासूम बच्चे स्कूल में जाते हैं वो खड्डों में गिर जा रहे हैं। गडरे बनाए के नहीं दिए, रात दिन मच्छरों से माँ बहनें परेशान है, तमाम तकलीफों का सामना कर रही है माँ बहनें। हम गुजारिश करते हैं कि अगर हमारा 2 दिन के अंदर ये काम नहीं हुआ तो हम सगीर मेंबर के साथ पूरे वार्ड को लेकर महानगर पालिका पे धरना देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वार्ड नंबर 3 गट नंबर 214 नूर नगर, वार्ड नंबर 3 में अंडरग्राउंड गटर का जो काम हो रहा, ये कंपनी ने वार्ड नंबर 3 के 55 से 60 महल्ले में खोद के चले गई और 55-60 महल्ले खोदने के बाद वो कंपनी को बार बार लेटर देने के बाद कमिश्नर साहब को, बच्चा साहब को, मारवाड़ साहब को बार बार कहने के बाद भी
जैसे नूर नगर है, हाजी अहमदपुरा है, कुरसाबाद है, अलीरागंज है, मदीना पार्क है, अक्सा कॉलोनी है, काबरा कंपाउंड है, नमरा कॉलोनी है, गौसियाबाद है और रमजानपुरे के कई इलाके इसमें आते। ये कंपनी जानबूझ के इस वार्डों के साथ दुश्मनी निभा रही है। जैसे मालेगांव शहर में क्याम इलाके के अंदर वो कंपनी जहाँ जहाँ खोद रही है वहाँ पर वो रिपेयरिंग करके दे रही। जहाँ पर सीमेंट रोड है वहाँ सीमेंट रोड का पेचवर्क होता है, जहाँ डामर रोड है वहाँ डामर रोड का पेचवर्क होता है। तो हमारे वार्डों के साथ ये सौतेला सलूक क्यों? आज मुझे वार्ड नंबर 3 के नूर नगर के आवाम ने, मेरी माओ बहनों ने, भाइयों ने यहाँ बुलाया और यहाँ पे हमारी मीडिया, मानव समाचार, हमारे अब्दुल रहमान भाई भी और हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर आए। इस वार्ड में ज़्यादा तकलीफ है और ये कंपनी हमारे वार्ड में और नया खड्डा खोद रही है। मैं मेरे वार्डों के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी नया खुदाई का काम चालू है वहाँ के लोग वो खुदाई बंद कराए, क्योंकि ये लोग खड्डा खोद के चले जाते और खड्डा मुछने का काम नहीं करते। इसलिए वार्डों में की माँ बहनों को वो तकलीफ का सामना करना पड़ता। अभी यहाँ की तुम बात देख लो, यहाँ पे WBM रोड था, रोड की हालत अच्छी थी, लेकिन ये कंपनी ने खोद के चले गई और खोद के जाने के बाद यहाँ पे चलना मुश्किल हो गया। अब यहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि भाई यहाँ पर एक जनाजा गिर गया, नमाजी नमाज जा नहीं पा रहा है, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं और ये कंपनी दूर से हमारा मजाक उड़ा रही है, खुश हो रही है। और मैं बच्चा साहब से, मारवाड़ साहब से और कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ कि कंपनी का बिल रुकाए, इसकी बिल की अदायगी ना दे। अगर काम मुकम्मल नहीं हो रहा तो बिल देने का सवाल कैसा? दूसरी बात ये है कि अगर 2-3 दिन के अंदर इन्होंने यहाँ पे खड़ी और मुरुम के रास्ते बना के नहीं दिए, अर्जन में बरसात का मौसम सिर पर है, तो हम धरना देंगे। हम मालेगांव महानगर पालिका में पूरे आवाम को ला के धरना देंगे, इसके जिम्मेदार कंपनी रहेंगी। और इससे पहले भी हमारे यहाँ पे कमिश्नर साहब आके गए, वार्डों की हालात को देखा, वार्डों की हालत बहुत कष्टा है। उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पे रोड गटर बना के देंगे, सिटी लाइट लगाएंगे, उन्होंने भी इसकी रोड की मंजूरी देना, नहीं तो हम धरना देने के मूड में है। आज हम एक्शन में है। हमारे वार्डों के साथ डबल रुख नहीं होना चाहिए, हमारे वार्डों का दुश्मनी नहीं होना चाहिए। इतना ही बोल के मैं बात अपनी खत्म करता हूँ। वार्ड नंबर 3 नूर नगर, यहाँ के हालात ऐसे, हमारे सगीर मेंबर साहब ने ये रोड बना के दिए थे, बहुत अच्छी तरीके से बना के दिए थे, हमको आने जाने की सहूलत नहीं थी, उन्होंने करके दी थी। लेकिन ये अंडरग्राउंड वालों ने ऐसी खोदने की मचाई धूम कि यहाँ पर बरसात में उनको मना करने के बाद में सगीर मेंबर साहब ने मना किया था कि यहाँ खोदो मत, उन्होंने फिर भी खोदे, ये पूरी घान कर दी है। अभी परसों के दिन वहाँ ट्राली पलटी हो गई थी, कुछ नुकसान हुआ, कुछ बच्चे बच गए हादसे थे। ये सब चीज़ें हम मना करना चाहते हैं। अभी सगीर मेंबर के साथ हम जाने वाले 2 दिन के बाद धरना देने, अगर ये 2 दिन में काम बंद नहीं हुआ तो हम वहाँ धरना देंगे और ये सारा कीचड़ वहाँ लाके फेंकेंगे ऑफिस के ऊपर। वार्ड नंबर 3 के अंदर जो अंडरग्राउंड जो भी मामला काम का चल रहा है सरकार की तरफ से, ये मामले के अंदर ना बहुत लोग तकलीफ में आ गए और वार्डों के अंदर चलने फिरने की तकलीफ, बारिश का पीरियड है। अगर ये वार्ड नंबर 3 के अंदर ये काम का अगर मामला नहीं हल हुआ तो हम लोग जाके सगीर मेंबर के ऑफिस के ऊपर धरना देंगे और वापिस से लेके धरना वहाँ ले आएंगे म्यूनसिपालिटी में और यहाँ का तमाम कीचड़ ला के वहाँ पर ऑफिस के ऊपर फेंकेंगे। ये जो काम चालू किया है इसका हमारी अपील है कि जल्द से जल्द रिपेयरिंग हो जाए, जितनी जल्दी हो सके इसका रिपेयरिंग कर दो कि हम लोग भी मुतमईन हो जाए, ये चीज़ से हम लोग बच जाए। आज बड़े बड़े हादसे हो जाते, बड़े बड़े नुकसान हो जाते, इसलिए इस चीज़ के लिए सगीर मेंबर साहब ने हमको रोड बना के दिए। हम छोटी छोटी बात ले आके उनके पास जाते, वो लोग हमको काम करके देते। अगर सभी सगीर मेंबर साहब ने हमको बोला था कि 2 दिन में मैं काम रुकवा दूंगा, उसकी अपील के तौर पे हम लोग आपसे गुजारिश करते हैं कि जैसे हम यहाँ कर रहे हैं वैसे आप लोग भी करें और जो अंडरग्राउंड काम चालू है इसकी रिपेयरिंग कर दो, बारिश बाद इसका काम चालू करो, जो करना है आपको बारिश बाद करो, बारिश के पहले ये काम ना करो। कमिश्नर साहब भी जैसे तुम यहाँ पर आए थे, हमसे वादा करके गए और तुमने फिर से हमारे तरफ अंडरग्राउंड का जो काम है वो चालू नहीं करे। वो जो अंडरग्राउंड का काम है, मासूम बच्चे स्कूल जाते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जैसा कि मैं हूँ, मैं कई मरतबा गिर चुका हूँ। तो मेरा ये बोलना है ना भाई, सगीर मेंबर जो है हमको डामरी रोड बना के दिए थे, यहाँ पर अंडरग्राउंड वाले आए, बोले गवर्नमेंट तरफ से, तो गवर्नमेंट सो रही क्या कि कमिश्नर सो रहा कि यहाँ का सारा कीचड़ ला के कमिश्नर के मुंह पे मारना कि ऑफिस में ला के मारना।